अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ये लॉ हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूटन लॉ क्या है? ठीक है, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर आपको दूँ, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। When a net force acts on a body, it accelerates the body in the direction of the force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the body. आगे इसकी डेरिवेशन हुई है, उसको भी एक साथ देख लेते हैं। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। A हमारे पास है एक्सेलरेशन, जो कि मेजर होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F फोर्स है, जो कि फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन्स में। तो उसने लॉ में बताया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास। A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। फिर अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज करना है तो हमें इज इक्वल लगाना पड़ता है और साथ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट की जगह हम K भी लिख सकते हैं, वेयर K की वैल्यू हमने 1 ली है। और हमारे पास मास इज इक्वल टू 1 kg, यानी kg में मेजर करते हैं तो 1 kg लिया। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स को लिया 1 न्यूटन, और कांस्टेंट की वैल्यू विल बी 1। तो A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय F/m। और अगर हमें फोर्स फाइंड करनी है तो हम मास को दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू ma। सो बेसिकली अगर आपको एक इसकी सिंपल डेफिनेशन में बताऊँ तो वो हमारे पास है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी। यानी ये लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं, इमेजिन यू हैव 2 शॉपिंग कार्ट्स, एक एम्प्टी है और एक फुल ऑफ ग्रोसरी। ठीक है, अगर आप दोनों कार्ट्स को सेम फोर्स से पुश करें तो कौन सी कार्ट ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी? बताएं मुझे। ऑब्वियसली द एम्प्टी कार्ट विल एक्सेलरेट मोर ना। हाँ, वाई? Because the empty cart has less mass. So for the same amount of force, the object with less mass will have more acceleration. क्योंकि जिसका mass कम होगा उसकी acceleration ज़्यादा होगी, और जिसका mass ज़्यादा होगा उसकी acceleration कम होगी, क्योंकि mass हमारे पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में और फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, आप एक बॉल लेते हैं और उसको हिट करते हैं स्लो, तो वो बॉल थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगी, स्टॉप हो जाएगी। और वही बॉल अगर आप फोर्सफुली हिट करते हैं, यानी बहुत ज़ोर से हिट करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। अब देखें, मास तो वही सेम था बट फोर्स चेंज थी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए एक्सेलरेशन भी उसकी ज़्यादा होगी। अगर फोर्स इंक्रीज़ हुई है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, और अगर मास इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम समराइज़ करें तो हमें न्यूटन्स लॉ बताता है मास एंड एक्सेलरेशन ऑल आर कनेक्टेड। टू मेक एन ऑब्जेक्ट विद अ लार्ज मास एक्सेलरेट यू नीड अ लार्ज फोर्स। अगर बड़े ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाना है तो हमें बड़ी फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए। एंड फॉर अ गिवन फोर्स अ लाइटर ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट मोर देन अ हैवियर वन। और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा हैवी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा। मैंने बताया अभी आपको। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया हो। अब इसके नीचे जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसको देख लेते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट लॉ ने जो हमें फोर्स की न्यू डेफिनेशन दी थी। दैट इज़ क्या थी वो? अ फोर्स प्रोड्यूस एन असलरेशन इन अ बॉडी। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? असलरेशन। असलरेशन उसकी डायरेक्शन में भी हो सकती है, उसकी स्पीड में भी हो सकती है। बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला है? एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला मिला है। इससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास फाइंड कर सकते हैं या असलरेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब दो चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम थर्ड वन ईजीली फाइंड कर सकते हैं। We can calculate mathematically the amount of force required to produce a certain amount of acceleration in a body known as mass। वही बात है कि अगर हमारे पास कोई फोर्स गिवन है तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। न्यूटन है फोर्स का एसआई यूनिट। आपको पता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमेशा एक एसआई यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 Newton is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। 1 Newton क्या है? फोर्स प्रोड्यूस करती है असलरेशन कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक बॉडी में जिसका वेट है 1 kg। इसका सिंपल है 1 Newton इज इक्वल टू 1 kg ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आई होप न्यूटन सेकेंड लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, द अफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। ये भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले देती हूँ। सपोज़ आपके पास एक स्केटबोर्ड है और आप उस पर खड़े हैं। आपका दोस्त आपको पुश करे तो क्या होगा? आप आगे बढ़ेंगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दिस इज़ बिकॉज फोर्स चेंजेस एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर देती है। और वेलोसिटी का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होता, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, इसमें डायरेक्शन भी शामिल होती है। तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 तरह से चेंज कर सकती है। असलरेट करना यानी स्पीड बढ़ा सकती है, जैसे कार की असलरेट करते हैं हम, पाँव से उसकी एक्सेलरेट को दबा के स्पीड बढ़ा देते हैं। डिसेलरेट करना, स्पीड कम करना, जैसे कार की ब्रेक अप्लाई करके हम उसकी स्पीड को रोक देते हैं और कम कर देते हैं। या तो डायरेक्शन चेंज करना, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है ना, बॉल उसकी तरफ आ रही होती है और बैट्समैन उसको हिट करके बॉल को डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो ये सब डायरेक्शन चेंज करना जैसे हो गया हमारा कि भाई बैट्समैन ने चेंज कर दी। तो इन सिंपल वर्ड्स, फोर्स इज़ व्हाट कॉज असलरेशन और अ चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स या तो कॉज करती है असलरेशन या चेंज करती है वेलोसिटी को। सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका, ये छोटा सा टॉपिक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। बाय।